हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 2 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट 1,5 और 3,11 से होकर जाता है। अब कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है आपका, ये जो ग्राफ है ये किसी पॉइंट से होकर जा रहा है, जैसे 1 x का 1 और y का 5। क्या हुआ यहाँ पर? x का 1 और y का 5 कहाँ होगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 5 होगा और यहाँ 1 होगा, यहाँ से होकर जा रहा है वो ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें x की वैल्यू कितनी रही होगी? 1, और यहाँ पर रही होगी 5। तो इस तरीके से उसने किसी ग्राफ के बारे में बात की है, कोई पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल हमें नहीं पता है, बट हमें ग्राफ मालूम है। ग्राफ में 2 पॉइंट है, यहाँ पर कोई 3 होगा और यहाँ पर कोई 11 होगा ऊपर। यहाँ फॉर एग्जाम्पल है, ये सिर्फ इस तरीके से कोई ग्राफ होकर जा रहा होगा यहाँ से। ये इसके 2 पॉइंट दिए। नॉर्मली अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, हमारे पास पॉलिनोमियल होता था और हम ये पॉइंट निकाल कर हम क्या करते थे, पॉइंट निकालते थे। बट अब की बार उसने उल्टा दिया, यहाँ पर हमें पॉइंट्स दे दिए हैं, हमें पॉइंट्स दे दिए हैं और ग्राफ हमें, मतलब हमें जो पॉलिनोमियल है वो निकालना है। तो पॉलिनोमियल के लिए किसकी जरूरत होगी हमें? तो पॉलिनोमियल के लिए हमें एक जनरल इक्वेशन की जरूरत होती है। तो जनरल इक्वेशन तो हमें पता है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले सॉल्यूशन ऑफ 10। सॉल्यूशन हम इसका 10 का कर रहे हैं, तो यहां पर पहले गिवन क्या है हम ले लेते हैं। गिवन 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें। 2 पॉइंट्स कैसे बनेंगे? एक पॉइंट तो ये हो जाएगा 1 और ये 5, और दूसरा क्या हो जाएगा 3 और ये हमें गिवन है। पॉइंट्स दिए हुए हैं जो ये हैं, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, बट हमें ये मालूम है ये px है। और px क्या होता है? वो हमारी जनरल इक्वेशन ही होती है। जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। तो अब इसके अंदर आप देखिए कि जो हमारा ये x होता है, अब पहले हम पहले पॉइंट को ही ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 1,5, वेयर x इक्वल टू 1 है, ये x है, और कॉमा y इक्वल टू क्या है? 5 है। बस अब हमें क्या करना होगा? अपनी इस जनरल इक्वेशन में पुट करना होगा। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसको हम इक्वेशन 1 ही मान लो। इन इक्वेशन 1 हमने लिख लिया, या जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप इसको। तो पुट कर लेते हैं इसके अंदर वैल्यू। y की वैल्यू क्या है इसके अंदर? 5 इक्वल टू a तो एज इट इज रहेगा, और x की वैल्यू इसके अंदर 1 है, प्लस b को हमें नहीं पता है। अब ये क्या बनेगा? 5 इक्वल टू a प्लस बी, ये हमारी क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे, ये हो गया। अब उसके बाद क्या आ जाता है? फ्रॉम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सेकंड लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 3, कोमा। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? वेयर x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 11। अब इसे भी कर लेते हैं हम। यहां क्या होगा? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन
इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू है 11, y के प्लेस पर रख देते हैं, ये रही हमारी इक्वेशन। ये y क्या है हमारा 11 है, और a हमें नहीं पता है, x हमें पता है, x क्या है 3 प्लस b। इक्वेशन क्या बनेगी 11 इक्वल टू 3a प्लस b। अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई और ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम इसमें दोनों इक्वेशन को लेकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, क्या करेंगे हम सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड वाली ऊपर आएगी, पहले 11 माइनस 3a, 11 इक्वल टू 3a प्लस b, और ये आ जाएगी हमारी 5 इक्वल टू a प्लस b। अब इनके साइन चेंज होंगे, तीनों के साइन चेंज होंगे तो तीनों माइनस में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 इक्वल टू 3a में से 1a जाएगा तो ये बन जाएगा 2a, और b भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा यहाँ आगे कर लेते हैं, यहाँ से इधर की तरफ। तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 6 और a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इधर आएगा, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जब a की वैल्यू 3 आ जाएगी तो a की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां करेंगे हम पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हम इस वाली में कर देते हैं इन सेकंड। सेकंड में जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 5 इक्वल टू a प्लस b है। तो क्या होगा 5 इक्वल टू a के प्लेस पे हम 3 रखेंगे और प्लस b हो जाएगा, और 3 को इधर भेजेंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो यहाँ a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। जब a और b की वैल्यू फाइंड हो गई तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारी ये जनरल इक्वेशन थी। बाय पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने पर क्या आएगा, ये थी हमारी इक्वेशन 1, y इक्वल टू a x प्लस b थी। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की प्लेस पे क्या आएगा 3 x प्लस b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 3x प्लस b, और पॉलिनोमियल हमारा क्या है इसके अंदर, ये देखिए ये px ही तो हमारा px के इक्वल है ना। तो px इक्वल टू क्या आ गया हमारा px इक्वल टू, क्योंकि px इक्वल टू y है तो y के प्लेस पर हम px लिख देंगे और हमारा पॉलिनोमियल ये आ जाएगा। अब यहां देखिए px हमने पहले का आंसर तो निकाल लिया, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था हमारा, जो फर्स्ट पार्ट था हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। ये इसका सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट हो गया, हमने ये इसका आंसर निकाल दिया इसका। अब हम आगे चलते हैं, उसने क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सिस। अब वो कह रहा है कि हमें एक ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां पर वो ग्राफ को पी एक्स जो ग्राफ है हमारा, जो ये पॉलिनोमियल है, वो कट द एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स पर कट करे और वाई पर भी कट करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अभी आगे और सॉल्यूशन निकालना होगा।
तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। आगे जो होगा वो रहेगा, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ हमने सेकंड यूज कर लिया था, आप इसको मत देखिएगा, ये फर्स्ट का ही सारा था काम। तो यहाँ पर अब हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं। तो सेकंड में क्या है, अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल तो आ गया है। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पहले हम इसको लिख लेते हैं यार। ए एक्स प्लस बी है, ये अभी अभी हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर क्या निकाल लिया है, वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3x+2 हो गया है। अब देखिए आप, उसने बोला है वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट करे, मतलब जब वो एक्सिस पर कोऑर्डिनेट करेगा, कट करेगा तो क्या होगा। देखिए हमारे ये हमारे दो एक्सिस होते हैं, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। जब भी हमारा पॉइंट कोई एक्स के ऊपर प्लॉट करेगा, या यहां हो चाहे माइनस पे हो, तो एक्स पर प्लॉट करने का मतलब क्या हो रहा है, एक्स को कट करके जा रहा है वो। तो किस पॉइंट पे कट करेगा, जब वाई की वैल्यू 0 होगी, जब वाई की वैल्यू 0 होगी तभी वो पॉइंट कट करेगा एक्स को, क्योंकि वाई की कोई वैल्यू रही नहीं होगी, तभी तो यहीं की यहीं पॉइंट प्लॉट हो गया होगा। तो जब भी हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पर कट करता है तो वाई हमेशा 0 होता है। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि जब वही पॉइंट जो ग्राफ करेगा एक्स एक्सिस पर कट करेगा तो वाई 0 होगा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं। सेकंड वाले पार्ट के लिए फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, तो हमें वाई का कोऑर्डिनेट तो मिल ही गया ना, 0 है, बस हमें एक्स का निकालना रह जाएगा। तो एक बार हम डिटेल में लिख देते हैं। व्हेन पॉइंट कट्स एक्स एक्सिस, जब भी पॉइंट कट करेगा एक्स एक्सिस पर तो y इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू हो जाएगा x, y, ये हो जाएगा हमारा। कोऑर्डिनेट ही तो फाइंड करने को बोला है उसने, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y। y की वैल्यू हमने 0 पहले ही पुट कर दी। तो चलिए अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमारी जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, ये वाली आई है, y इक्वल टू 3x, ये हमारा जो है px है। इसके अंदर हम अगर y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, y के प्लेस पर y रख देते हैं, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, इक्वल टू 3 के प्लेस पे 3 आ जाएगा, x के प्लेस पे x आ जाएगा और +2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 0, 2 को इधर भेजेंगे -2 हो जाएगा, इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब यहाँ -2 रह जाएगा, इक्वल टू x को अकेला छोड़ना है यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -2/3, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकला है, कोऑर्डिनेट कट्स एट वाई एक्स एक्सिस, एक तो हमारा निकल आया, क्या आ गया, x के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे अब की बार, ये हमारा 1 निकल आया। अब हम देखेंगे कि ये जब, अब इसमें हम लिखेंगे वेयर पॉइंट्स कट्स वाई एक्सिस, x इक्वल टू 0 रहेगा यहाँ पर,
Therefore the coordinates इक्वल टू 0 और कॉमा y हो जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे हम, y इक्वल टू 3x प्लस 2, पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और 0 पुट करेंगे 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस 2, और y इक्वल टू आ जाएगा 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इस वाली इक्वेशन में जब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे, कोऑर्डिनेट्स एट y एक्सिस इक्वल टू आएंगे 0,2। ये आ गया हमारा। यहाँ पर हमने x के और y के दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट में उसने बोला है ड्रा द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई यूर आंसर। अब हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 पॉइंट निकालने होंगे इसके। तो क्या है, y इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2। अब इसमें हम एक बॉक्स ले लेते हैं, x की वैल्यू इक्वल टू हम 0 रख देते हैं। x और y के 2 पॉइंट निकालने होंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो क्या निकलेगा इसमें 3 और 0 प्लस 2, y 2 आ जाएगा 2 यहाँ। अब हम दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, यहाँ रख लेते हैं x की वैल्यू रख लेते हैं 1। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 और 1 प्लस 2, y इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2, और y इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहाँ क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 5 रहेगी। अब हमने ये बॉक्स बना लिया है, तो इसके बेस पे हम अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या निकाला है हमने 0। जब x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 2 हो, जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 2 हो, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, दूसरा पॉइंट है जब x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 5 है। जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 5 है, तो इट मीन्स यहाँ आ जाएगा हमारा पॉइंट। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पर। अब हम इसको ड्रॉ कर दे, ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर। अब हमने ये ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हमें ये और देखना है कि ड्रॉ ए ग्राफ ड्रॉ हो गया, वेरीफाई योर आंसर। हमें आंसर का वेरिफिकेशन भी करना है। तो आंसर का वेरिफिकेशन कैसे होगा, देखिए हमने जो बोला था कि यहाँ पर पहले हमने देखा था कि जब x एक्सिस पर कट करेगा, x एक्सिस पर कट करेगा तो कोऑर्डिनेट कहाँ रहेंगे हमारे, यहाँ रहेंगे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा निकल आया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला। x की वैल्यू -3/2 है, -2/3 है। x की वैल्यू -2/3 है। 2/3 का मतलब क्या हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा 0 से लेकर ये एक यहाँ पर पॉइंट आ रहा है हमारा। ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ है, यहाँ पर पॉइंट हो रहा है। ये -1 है ये, और ये 0 है। तो 3 में से 2 पार्ट, तो यहाँ देख रहे हो आप इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है ये 3 हिस्सों में बटी हुई है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट प्लॉट हो रहा है, यहाँ -2/3। तो ये -2/3 है। तो 2/3 का मतलब है 3 में से 2 पार्ट, 3 पार्ट में से 2 पार्ट वाला माइनस की तरफ। तो यहाँ पर
इस पॉइंट का तो वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद हमने बोला था कि जो y कट करेगा, y पर कब कट करेगा, यहाँ पर y पर कट कर रहा है 0 और 2, जो हमने निकाला था वो 0 और 2 यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने क्या बोला है, इसमें एक उसने ये दिए हुए हैं px दिया हुआ है, इसके अंदर px इक्वल टू ax प्लस बी और qx दिया है cx प्लस डी। 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। ये देखिए जो ये 3 पार्ट है ना, आपको ये नहीं समझना है ये उसने सॉल्व करने को बोला है, ये उसने हिंट दिए हैं। पहला हिंट, ये दूसरा हिंट है, और ये जो है ये थर्ड हिंट दिया हुआ है। इन्हें हमें सॉल्व नहीं करना है, इनका यूज करना है हमें। ये जो पॉलिनोमियल उसने लेट करे हैं कि ये 2 पॉलिनोमियल हैं, तो ये इसने लेट किए हुए हैं और इन 3 को ये 3 हिंट्स दिए हैं इन 2 पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन उसने सिर्फ एक पूछा है। वो क्या पूछा है, फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx। अब px एंड qx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉलिनोमियल में x तो वेरिएबल रहेगा ही रहेगा, बस रहेगा हमें a b। इस वाले पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमें a की वैल्यू फाइंड करनी होगी और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और इस वाले पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमें c और d की। तो इनडायरेक्टली उसने हमसे सिर्फ a b c और d की वैल्यू ही निकालने को बोला है। जब हमें पास a b c और d की वैल्यू होगी तो हम इनमें पुट कर देंगे और पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी जाएगा बट इजी है। अगर आप ध्यान से समझेंगे इसे तो ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। आप इसे रटने की कोशिश मत कीजिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, किस हिंट को यूज करके हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। पहले अब ये तो जनरल इक्वेशन तो आप जानते ही हैं क्या होती है, क्या है जनरल इक्वेशन है हमारी। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका 11 का। क्या होती है जनरल इक्वेशन हमारी, अब जो पहला वाला पॉलिनोमियल है उसको देखा जाए तो ये हमारा पी एक्स जो दिया हुआ है इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी। और ये देख, अगर इसे जनरल इक्वेशन में देखा जाए तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है ये, और क्यू एक्स जो है वो है सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। अब हम अगर हम पी एक्स को इस वाली जनरल इक्वेशन को उठाते हैं तो क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। अब हम हिंट का जिसका यूज करेंगे वो जरूर लिखेंगे, फ्रॉम हिंट 1 पहली में। तो पी एक्स तो हम यहां पर लिख सकते हैं P0 इक्वल टू, जब P की वैल्यू 0 रखी जाएगी इस वाले पॉलिनोमियल में, X की वैल्यू जब 0 रखी जाएगी तो क्या हो जाएगा, A0 प्लस B। तो P0 इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस B, और P0 इक्वल टू आ जाएगा B। ये आ गया B। अब देखिए P0 तो उसने 5 दिया हुआ है ना, P0 तो 5 के इक्वल है ना, और हमारा जो P0 निकला है B है। ये भी सच है और ये भी सच है, P0 B है, ये भी बिल्कुल ट्रुथ है और ये भी ट्रुथ है, दोनों ही बातें, क्योंकि हमने जो B निकाला है वो इसके बेस पे ही निकाला है। जब P0 B के इक्वल है तो हम P0 और 5 के भी इक्वल है, तो P0 के प्लेस पे हम 5 लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख देंगे 5 इक्वल टू B। क्या आ गया, अब अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि हमारा टारगेट क्या है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइनली हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब बी की वैल्यू फाइंड निकल आई। अब हम देखते हैं कुछ और इसके अंदर। अब हमें ये थर्ड वाले हिंट से कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब की बार हम क्या करेंगे,
थर्ड वाले को यूज करेंगे। क्वेश्चन तो एक ही चल रहा है ना ये, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम हिंट थर्ड ले लेते हैं। थर्ड का हिंट ले रहे हैं अब हम। थर्ड वाले के अंदर क्या दिया है उसने, कुछ दिया हुआ है, ले लेते हैं हम यहां से। क्या दिया हुआ है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू का मतलब क्या, यही तो है इक्वल टू, तो हम इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं 6x+4 आ गया है। ये इसने हिंट दिया हुआ है हमने, जो हमने यहां से ले लिया है। अब यहां पर क्या होगा, अब px की वैल्यू क्या है, px उसने दिया हुआ है यहां पर, ये px है ना हमारा, तो px के प्लेस पर हम px लिख देते हैं। ये जो है क्या है, ax प्लस b, px के प्लेस पे लिख दिया हमने ax प्लस b, और qx के प्लेस पे क्या लिखेंगे, cx प्लस d। ये हो गया, इसे हमने लिख दिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, cx+4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको ब्रैकेट को पूरे को ओपन कर लेते हैं। क्या आ गया, ax प्लस b प्लस cx प्लस d इक्वल टू 6x+4। अब हम एक काम करेंगे, x वाले जो टर्म है उनको एक तरफ ले लेंगे, ax प्लस cx प्लस क्या आ जाएगा हमारा, b प्लस d इक्वल टू 6x+4 आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, x इनमें से कॉमन ले सकते हैं हम, a प्लस सी, और इसको हम x लिख लेते हैं। और b की वैल्यू अभी हमने 5 फाइंड की थी, तो हम b के प्लेस पर 5 लिख सकते हैं, प्लस d हो जाएगा इक्वल टू 6x+4 हो जाएगा। अब x प्लस d इक्वल टू 6x+4 माइनस 5 उधर जाकर ये हो जाएगा, तो a प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6x माइनस का 1। अब आपको एक बात पे गौर करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पर ये जो है और ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है आपस में इक्वल है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें बोथ साइड को, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जब ये दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसके x के साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है और उसके x कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है और इसके x का कोफिशिएंट इक्वल ही तो होगा। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें कंपेयरिंग करने के बाद, हम इसे ये कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं a प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 के इक्वल। x का कोफिशिएंट इधर और x का कोफिशिएंट इक्वल है, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये हुआ a प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 6 आ गया, हो गया ये। इसे हम, ये हमारे आगे काम आएगी। अभी तक हमने कोई इक्वेशन बनाई है, यहाँ पर अभी तक कोई इक्वेशन नहीं बनी है, इसे हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं, पहली इक्वेशन बना लेते हैं, आगे काम आएगी ये। और इसको देखिए जरा, यहां पर इसके बाद जो सारा बचा हुआ है ये आपस में इक्वल है, x के साथ जो प्लस हो रहा है उसके साथ जितना भी बचा हुआ है आपस में इक्वल है, तो d इक्वल टू -1 हो गया। अब d इक्वल टू -1 हो गया, हमने सॉल्व करते करते d की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अभी तक हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली है और d की वैल्यू फाइंड कर ली है, दो वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी हैं और हमने एक इक्वेशन बना ली है। कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये एक इक्वेशन बन गई है। चलिए अब हम किसी और हिंट का यूज कर लेते हैं, किसी तरह ये वाली हिंट को यूज करते हैं। अब हम इस हिंट को यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से पढ़िए, द पॉलिनोमियल px माइनस qx
कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। अब एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है तो वाई की वैल्यू तो 0 होगी ही होगी। इनडायरेक्टली उसने हमें ये बता दिया है कि एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0 है। पी एक्स माइनस क्यू एक्स पर है। तो चलिए इसे हम हिंट उठाएंगे। तो सेकंड हिंट में उसने क्या बोला है? सेकंड हिंट में उसने बोला है पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। 3 और 0 पर कट कर रहा है ये। तो पहले हम इनको जरा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। पहले इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। तो पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स क्या है हमारा? पी एक्स ये रहा, पी एक्स है ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स क्या है हमारा? सी एक्स प्लस डी। पहले इसको ही निकाल लेते हैं, क्या होगा? निकालते चले जाते हैं इसे। ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का डी बन जाएगा। अब क्या आ गया हमारा? यहां पर भी सेम करेंगे, एक्स वाली टर्म को इधर उठा लेंगे। ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी और माइनस डी। अब x को इसमें भी कॉमन ले लेंगे, a माइनस सी, और यहाँ x आ जाएगा, प्लस का b और माइनस का d रह जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे b की वैल्यू तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, b की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू -1 है। तो हम इनको दोनों को वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। क्या आ गया? a माइनस सी एक्स प्लस b की वैल्यू आई है 5 और d की वैल्यू आई है -1। तो क्या आ गया? a माइनस सी एक्स प्लस क्या आ गया? यहाँ पर 6 आ गया। पी एक्स माइनस क्यू एक्स बना लिया हमने। इससे हमें एक रिजल्ट मिला, आपने देखा, ये हमारी जनरल फॉर्म हो रही है। ये ए है हमारा और ये एक्स हो गया और ये बी हो गया। मतलब ये वाला बी नहीं, आप इस बी को मत समझिएगा, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन। अगर हम जनरल इक्वेशन से इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है ना, तो ये भी तो हमारा वही है, ये एक्स है, ए के प्लेस पे क्या है, तो हम इसको अब कर लेंगे वाई इक्वल टू ए माइनस सी एक्स प्लस बी के प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अब ये हमारी फॉर्म बन गई है। उनने बोला है कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स। अब पी एक्स माइनस क्यू एक्स के इस पार्ट को तो आप बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि इसके प्लेस पर तो हमने ये रिजल्ट बना लिया है। अब वो कह रहा है कट द इक्वेशन के लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो वेयर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वैल्यू को पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग फॉर्म ऑफ पी एक्स माइनस क्यू एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स की जो रिजल्टिंग फॉर्म आई है वो हमारी ये आई है। तो लिखते हैं y इक्वल टू क्या है यहाँ पे, a माइनस सी एक्स
प्लस सी 6। अब y की वैल्यू 0 दी है उसने, 0 लिख देंगे, a माइनस सी एज इट इज लिख देंगे, x और x की वैल्यू 3 हो जाएगी, प्लस में आ जाएगा हमारा 6 को इधर भेजेंगे तो 0 माइनस 6 हो जाएगा, a माइनस सी, ये ब्रैकेट में ही रहेगा अभी, तो -6 इक्वल टू a माइनस सी 3 हो जाएगा। अब 3 को भी इधर भेज देंगे, -6 अपॉन में 3 a माइनस सी, तो क्या आ गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का 2 इक्वल टू a माइनस सी। अब हम एक और फॉर्म यहाँ पर आ गई हमारी ये वाली, देखिए b की और d की वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। a और c की हमारे पास एक इक्वेशन बनी है ये वाली, देखिए ये जो हमने एक इक्वेशन पहले बना कर रखी थी, और अब दूसरी हमारे पास ये वाली आ गई है। कौन सी आ गई है, ये वाली। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं। a और c की वैल्यू फाइंड करना तो रह गया है, b और d की तो हमने निकाल ही ली है। अब फर्स्ट और सेकंड के थ्रू हम सारा सॉल्व कर लेंगे, फ्रॉम बाय एडिंग 1 एंड सेकंड। 1 एंड एडिंग करेंगे, 1 क्या है हमारी, ये वाली है, यहाँ कर लेते हैं, ax a प्लस सी ये दी हुई है इक्वल टू 6, ये हमने पहले निकाली थी, और ये अभी हमने दूसरी निकाली है ये वाली, a माइनस सी इक्वल टू माइनस का 2। अब जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a मिलके 2a बन जाएगा, और 6 में से -2 जाएंगे तो ये 4 बन जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, 2a इक्वल टू 4 हो जाएगा, a इक्वल टू 4 अपॉन में 2 हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2। तो हमने ये a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, d की मिल गई। अब c की तो इसी में ही कर देंगे, बाय पुट द वैल्यू ऑफ, कोई भी ले लेते हैं, हम इसको ही ले लेते हैं ये वाली को, या इसमें रख देते हैं, a प्लस सी इक्वल टू 6 में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, a प्लस सी इक्वल टू 6, a प्लस सी इक्वल टू 6 है, तो a के प्लेस पर हम 2 रख देंगे, प्लस c इक्वल टू 6, c इक्वल टू 6 अपॉन में 6 माइनस 2 हो जाएगा, c इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो फाइनली हमने क्या किया है, सारी निकाल ली है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पर इसको लिख देते हैं। यहाँ पर उसने क्या फाइंड करने को बोला है हमें क्वेश्चन में, उसने फाइंड करने को बोला है पॉलिनोमियल px और qx। तो चलिए हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या दिया हुआ है उसने, ax प्लस b, तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी, px a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है 2x प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5, px निकल आया। अब qx निकाल लेते हैं, qx क्या दिया हुआ है, cx प्लस d, c की वैल्यू क्या है 4 है, 4x qx प्लस d, d की वैल्यू क्या है हमारी, d की वैल्यू है -1। तो यहाँ आ गया हमारा 4x -1। तो हमने ये दोनों निकाल लिए हैं, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 को ख़त्म कर लिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और